नमस्कार साथियों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, सबसे पहले बिहार के तमाम जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको मेरा प्रणाम, उनको मेरा नमस्कार। इसके साथ साथ जो हमारे बहन हैं उनको मेरा नमस्कार, और जो हमारे युवा साथी हैं उनको भी मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बीच हमेशा हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाता हूं, जानकारीवर्धक जानकारी देने का काम करता हूं, और जो ग्रामीण चिकित्सकों का जो कार्य हो रहा है उस पर भी मैं आपको अपडेट न्यूज़ देता रहूं। तो हमसे साथ जुड़े रहें और बने रहें। आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है। पिछले वीडियो में मैंने पैरामेडिकल का जितना जो कोर्सेज है मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको बतलाने का काम किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे, और जो हमारे युवा साथी हैं जो हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, मौका है, वह जा सकते हैं पैरामेडिकल कोर्स करके। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे, और इस वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक देखें, ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, बीएससी नर्सिंग आप लोगों ने सुने होंगे, यह बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत ही रिस्पेक्टेड कोर्स है, और इसमें कैरियर आपका बहुत ही सेफ और सुरक्षित है। और इसमें आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही ईजी वे में आप जा सकते हैं। इसका क्या क्या उम्र सीमा होता है, और इसमें जाने के लिए क्या आपका शैक्षणिक योग्यता चाहिए, कितना फीस लगता है। तो दोस्तों जाने, बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इसका उम्र की बात करें तो इसका उम्र 17 साल से लेकर के 35 साल के बीच में होना चाहिए, और कम से कम 12th पास आपको होना अनिवार्य है। आपका सब्जेक्ट आपको साइंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका होना चाहिए, पीसीबी जिसको हम लोग का शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं। अगर आप यह कोर्स 4 साल का कोर्स होता है। यह आपको इसके लिए आपको कुछ एग्ज़ाम होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कुछ नीट निकालना पड़ता है। तो नीट के लिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट आपका यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम आपका एडमिशन हो तो उसके लिए कम से कम मार्क्स के रूप में नीट में 370 या उससे अधिक आपको होना ही चाहिए, 370। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए कुछ छूट दिया गया है, उनको 350 के आसपास में उनको नंबर होना चाहिए। एससी एसटी की बात करें तो उनको 250 के आसपास में उनको नंबर होना चाहिए। इसके बाद जो हैंडीकैप है, जो विकलांग हैं हमारे भाई, उनके लिए कम से कम 200 प्लस उनको मार्क्स चाहिए ही। ये इतना कैटेगरिया फुलफिल कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या आप इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाएगा, और आप कम से कम न्यूनतम चार्ज दे करके आप उसमें एडमिशन करा सकते हैं। अब इसमें फीस की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट में आपका हो जाता है तो उसमें आपको 30,000 से लेकर के 25,000 से लेकर के 30,000 35,000 के आसपास में आपको चार्ज लगेगा। दोस्तों, जब एडमिशन होता है उस समय अगर आप जाते हैं एडमिशन कराने तो उस समय आपका फीस के रूप में आपका कम चार्ज लगेगा। वही जब लेट से जाते हैं, अधिक समय बीतने के बाद जब आप जाते हैं लेने, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा के रूप में ले लग जाता है। और प्राइवेट वाले तो अपने मनमाना ढंग से पैसा लेते हैं। वही अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रयास करना चाहिए कि नीट आपको निकाल करके आपको गवर्नमेंट में आपको जान चुकी उसमें जाते हैं तो आपका निश्चित रूप से रिप्लेसमेंट आपका बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको बहुत सारा उसमें लाभ मिलेगा। वही प्राइवेट में है तो प्राइवेट से अपेक्षा सरकारी में आपका बहुत ही मान्यता मिलता है, लेकिन मान्यता दोनों रहता है। अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो निश्चित रूप से पहले उसको जान ले कि वह रजिस्टर्ड बिहार सरकार से है कि नहीं, तभी जा कर के उसमें आप, या केंद्र सरकार से हो तभी जा कर के उसमें आप एडमिशन ले, और नहीं तो आपका समय 4 साल बर्बाद हो जाएगा, चूँकि यह 4 साल का कोर्स होता है। तो अगर आप प्राइवेट
यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसमें आपका जो है फीस आपका 70,000 से लेकर के 80,000, 90,000, 1 लाख भी लग सकता है। पर ईयर आपको चार्ज आपको देने होंगे। चूँकि यह पैसा प्राइवेट वाले जो होते हैं यह मनमाना तरीक़ा से पैसा लेते हैं और वो अपने हिसाब किताब से आपसे पैसा लेते हैं। तो लेट नहीं करें, समय पर आप हर हाल में आप एडमिशन ले लें, ताकि आपको पैसा जो एक्स्ट्रा के रूप में देना पड़ता है वह आपको देने से बच सकते हैं। इसमें बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड है, बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्क है और रिस्पेक्टेड कोर्स होता है। यह कोर्स अगर कर लेते हैं तो इसका जॉब करियर की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब होता है तो उसमें आपका 50,000 से लेकर के 60,000 के आसपास में आपको जॉब में सैलरी आपको मिल सकता है। प्राइवेट की बात करें तो 25,000 से लेकर के 30,000 के रूप में आपका किसी भी आपका जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपको मिल जाता है। तो इसमें आपको बिना लेट किए हुए, जिनका उम्र बचा हुआ है, जो हेल्थ कैरियर में जाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से जाएं और बीएससी नर्सिंग का कोर्स लें और कोर्स करें और अपना कैरियर मजबूत करें, अपना सुनहरा भविष्य बनाएं। तो धन्यवाद दोस्तों। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा प्रार्थना है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।